घर से पढ़ाई कर रहे, घर से अपनी बेटी का ब्याह कर रहे, क्या बचाव कर रहे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। और वजीफा भी बेटियों को काट दो, सब भी बेटियों को काट दो, पेंशनें हैं वे भी काट दें। ये बचाव कर रहे कहो चौहान ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। हाँ ना, बदलाव चाहिए हमें, बदलाव चाहिए। और कांग्रेस चाहिए हमें, दतिया में बदलाव भी चाहिए। अबे नरोत्तम मिश्रा जी वे कोई काम नहीं करते हैं। और मैं उनके पास कागज भी ले गई और बिन्ने जाने कौन से कोने में फेंक दी। मैंने 81 पे भी शिकायत लगाई, 81 वाले ने भी नहीं सुनी। मैंने मान लो कलेक्टर के यहाँ मंगला पे एफआईआर दी, उसने भी नहीं सुनी। मेरे पास सबरी रखी है और मेरी पेंसिल काट के तैयार कर दी। मैं तो कांग्रेस चाहती है, दूसरा बदलाव चाहती है। एक बात और है कि यहाँ मंत्री जी की सरकार है 15 साल मान लो, तो मैंने सोसाइटी पे एक बार गेहूं डाले, गेहूं 4 लाख रुपया के, तो उसने मेरा गेहूं चढ़ाया ही नहीं। मैं दादा के पास गया, दादा मेरा गेहूं नहीं चढ़ाया, मेरा गेहूं ही वापस दे दो। बोले आपका खराब था तो मैं मेरे को वापस दे दूं, मंडी भेज दूंगा। तो 1 साल उनके पीछे फिरा, 1950 रेट थी, मेरे को 1800 का पैसा मिला। बताओ अब, मुझे 1800 का पैसा मिला 1 साल में, वो भी फुटकर 20,000 50,000। एक बार सभी लोग साथ में बताइए, दतिया में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं यहाँ के जो विधायक हैं, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कह रहे हैं बहुत विकास किया हमने। नहीं हुआ भैया, बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ दतिया में। आप जनता विकास मंत्री जी का हुआ, मंत्री विकास मंत्री जी का हुआ, उनके चेलों का हुआ। उनने देखो जो बग्गी खा, सरकार अस्पताल बनाती है कि तोड़ती है? ये बताओ आप, सरकार अस्पताल बनाती है कि तोड़ती है? देखो अस्पताल एक अस्पताल था पूरे शहर में, वो भी टूट गया, वो भी टूटा रहा। तो कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत दे दिया, फ्री में इलाज सबको। काय को नहीं मिला, बड़े ही बनाई बात है। घोटाला 156 घोटालों में एक आयुष्मान घोटाला भी है। आयुष्मान किसी को कुछ नहीं देते, अस्पताल में दवाई नहीं है, एक गोली भी नहीं दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बने रहना मजबूरी में कह रहे हैं। मैं तो सेपरी जला का है, मंत्री जी में काम ही करवाएंगे, मैं डबरा रहने लगूंगा। बस यहाँ भी मकान बेच दूंगा, डबरा ले, मेरा क्या करेंगे? मजबूरी में रहना है यार, हम नहीं डरा रहे, मंत्री जी को बने रहे। अब तो जा रहे हैं, अब तुम बच नहीं रहे, जा रहे हैं अब तो दतिया, इसलिए दतिया मंत्री जी की मैं डरा रही है, मैं इसलिए नहीं कह सकता। अरे मैं खाना आता है ना, दुकानदार ने पूछो क्या हाल होगा उनको, कैसे दुकान बना था? सबकी हालत खराब है। हाँ, सबकी हालत खराब है, हालत खराब है। एक बार बच्ची से पूछ लेते हैं, ये बताओ, हाँ ये बताओ, बोल रही थी अभी किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, दुगनी हाफ हो गई है। आप किसान की बेटी हैं? बिल्कुल हूँ। तो आपके पापा किसान हैं, तो क्या लगता है फायदा नहीं हुआ इस बार? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। आप देखिए यूरिया DAP की बोरी कितनी महंगी कर दी उन लोगों ने। 45 किलो की 50 किलो की 45 किलो कर दे। महंगी 1314 रुपए में रही DAP और 600 रुपया में रही यूरिया। के कार्यकाल में सिर्फ जो है ना ऐसे अपराध होते हैं, एक तो कट्टा लाइसेंस, कट्टा सट्टा जुआ सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सुनो, और इन्होंने क्या बंदूकों की लाइसेंस दे रखे हैं। वो रेणा कांड हुआ है, उसमें कितने लोग मारे गए। ये सिर्फ अपराधों को बढ़ावा देने वाली सरकार है, सिर्फ अपराध बढ़ा रही है। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर हो गई है कि आदमी एक दूसरे को मतलब मर्डर करने तक को बैठा हुआ है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी ने विकास बहुत किया, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं नरोत्तम मिश्रा के विकास के बारे में बताऊं, मेरी सुनिए आप। नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पे हॉस्पिटल बना के रखा है, उसमें डॉक्टर नहीं है। हमारी जो महिलाएं हैं उनके डिलीवरी हो रही है, उनके ऑपरेशन से हो रही है। हर महिला को टाँके या ऑपरेशन से। और यहाँ का जो मरीज है उसको ग्वालियर भेजा जाता है। यदि अगर उन्होंने विकास किया है, ये हॉस्पिटल बनाया, तो बाहर क्यों भेजा जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि हमारे यहाँ बग्गी खाना एक सुंदरता थी। हमारे यहाँ बेटियों की शादी थी, बेटियों की शादी होती थी और रामलीला होती थी। भगवान को मानते हैं, वो रामलीला को मानते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दीजिए। मैं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन इसका अपोजिट ही कर दीजिए। आप देख लीजिए कि गाय कैसी सड़कों पर घूम रही है, कितना नुकसान कर रही है। आप रेड़ा का कार्ड देख लीजिए, एक गाय के चक्कर में कितने घर बर्बाद हुए, कितने घर के चिराग ही खत्म हो गए हैं, दिया बुझ गए उस घर में बच्चे भी नहीं, एक गाय के चक्कर में। यदि उन्होंने गौशाला बनाई होती, जो हमारे माननीय कमलनाथ जी CM बने थे उस समय, सन 2018 में, उस समय उन्होंने गौशाला की घोषणाएं की थी। मतलब 15 एक मिनट मैं बोल रही हूँ, 1000 गौशालाएं उन्होंने दी थी कि मतलब 1000 गौशाला, लेकिन उनकी सरकार 15 महीने में चली गई। लेकिन उन गौशाला उन्होंने दी, पर इन लोगों ने उनको खत्म कर दी, नहीं बनवाई इन लोगों ने। 2018 में सरकार चली गई, तो इस बार खेला नहीं हो जाएगा फिर? बिल्कुल इस बार तो जाएंगे ये लोग। 18 में क्या हुआ था? अरे बने थे, उन्होंने किया था, उन्होंने सरकार गिरा दी थी, सरकार खरीद फरोख्त कर ली इन्होंने, सरकार गिरा दी, खरीदी। एक विधायक जनता ने तो किसको चुना? कांग्रेस को चुना, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके। टीवी पर आप
आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के हॉट और चर्चित सीट दतिया में। दतिया ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता है और उसके अलावा यहाँ पर जो है कांग्रेस से राजेंद्र भारती प्रत्याशी हैं और लगातार दोनों के बीच में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में दतिया की जनता जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, महिलाएं मौजूद हैं। इधर एक बार तस्वीरें दिखाइए, काफी तादाद में पुरुष भी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार, क्या कमलनाथ की सरकार आएगी या फिर दोबारा शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद दतिया में क्या होने वाला है। नरोत्तम मिश्रा के तमाम सारे दावे हैं विकास के, लाडली बहना योजनाएं चल रही हैं, ऐसे में महिलाएं भी हैं। सबसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बार दतिया में काबा, दतिया में क्या लगता है भैया, क्या माहौल है दतिया में इस बार? दतिया में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। राजेंद्र भारती जिंदाबाद। इनका क्राइम ज्यादा है, मंत्री जी का अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर, कोई FIR नहीं होती है, लोग दर दर भटकते हैं। तो सरकार परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग तो परिवर्तन चाहते हैं जी। अच्छा भैया, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है दतिया में? भैया क्या है, विधानसभा करेरा है हमारी, जिला दतिया है, लेकिन जो 28 गांव सेपरी जिले से दतिया में मिलाए हैं उनको जोड़े गए हैं। वो मंत्री जी जानते हैं वो गांव पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से लाए वो दतिया में जोड़ दे। 28 पहले जोड़ दे, 28 पे जोड़ दे, तो वो 28 जो भी लाए हैं वो पाकिस्तान से जो पहले आए थे वो दतिया जिले के हैं। तो मंत्री जी ने हम जाते थे तो वही कार्यकर्ता थे पार्टी, नहीं वो आप करेरा विधायक से बात करो, वहाँ कांग्रेस का बैठा था, सरकार बीजेपी की थी, ठीक है चले जाते। लोकसभा ग्वालियर है, तो हमारा 28 गांव का कहना तो ये है कि यहाँ से राजेंद्र भारती जी जीते, क्योंकि भी हमारी सुनते हैं, कोई भी आ जाए, मैं नहीं अपने व्यक्तिगत कुछ। आप ये बताइए कि तमाम सारी चीजें, मुफ्त राशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजनाएं सरकार राशन मैं भी मान के चलो, मुझे दुकान दे दी तो मैं भी हर किसान को एक पर्ची पे 2 किलो कम देता हूँ। मान के चल, मैं तो नहीं ले दुकान मुकान, जो दुकान चला रहा है वो 2 किलो कम देता है हर पर्ची पे। कहाँ जाएंगे साले, लगाओ 181 लगाएंगे तो जो अपना जो विभाग है यहाँ जो मिलती है, जो फूट विभाग कहते हैं कौन सा, वहाँ उनके अधिकारी बैठे शिकायत कटवा देते हैं। ठीक है, अब पूरा पढ़ाओ कर रहे हैं, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, घर से अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हैं, क्या बचाव कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। और वजीफा भी बेटियन को काट दो, सभी बेटियन को काट दो, पेंसिलें हैं वे भी काट दें, ये बचाव कर रहे हैं। कहो चौहान ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हाँ ना बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए और कांग्रेस चाहिए हमें। दतिया में बदलाव भी चाहिए। विधायक कौन है? अबे नरोत्तम मिश्रा जी, वे कोई काम नहीं करते हैं और मैं उनके पास कागज भी ले गई और बिन्ने जाने कौन से कोने में फेंक दी। मैंने 81 पे भी शिकायत लगाई, 81 वाले ने भी नहीं सुनी। मैंने मान लो कलेक्टर के यहाँ बंगला पे FIR दी, उसने भी नहीं सुनी। मेरे पास सबरी रखी है और मेरी पेंसिल काट के तैयार कर दी। मैं तो कांग्रेस चाहती है, दूसरा बदलाव चाहती है। एक बात और है कि मंत्री जी की सरकार है 15 साल मान लो, तो मैंने सोसाइटी पे एक बार गेहूं डाले, गेहूं 4 लाख रुपया के, तो उसने मेरा गेहूं चढ़ाया ही नहीं। मैं दादा के पास गया, दादा मेरा गेहूं नहीं चढ़ाया, मेरा गेहूं ही वापस दे दो। बोले आपका खराब था तो मैं मेरे को वापस दे दूं, मंडी भेज दूंगा। तो 1 साल उनके पीछे फिरा, 1950 रेट थी, मेरे को 1800 का पैसा मिला। बताओ आप, मुझे 1800 का पैसा मिला 1 साल में, वो भी फुटकर 20,000 50,000। सभी लोग साथ में बताइए, दतिया में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं यहाँ के जो विधायक हैं, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कह रहे हैं बहुत विकास किया हमने। नहीं हुआ भैया, बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ दतिया में, आप जनता को देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? विकास मंत्री जी का हुआ, मंत्री विकास मंत्री जी का हुआ, उनके चेलों का हुआ। उनने देखो जे बाकी सरकार अस्पताल बनाती है कि तोड़ती है, ये बताओ आप। सरकार अस्पताल बनाती है कि तोड़ती है? देखो अस्पताल, एक अस्पताल था पूरे शहर में, वो भी टूट गया, वो भी टूटा रहा। तो कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत दे दिया, फ्री में इलाज सबको। काय को नहीं मिला, बड़े आई बनाई बात है। घोटाला है, घोटाला 156 घोटालों में एक आयुष्मान घोटाला भी है। आयुष्मान किसी को कुछ नहीं देते, अस्पताल में दवाई नहीं है, एक गोली भी नहीं दे, नहीं बिल्कुल नहीं। बने जरूर मजबूरी में कह रहे हैं, मैं तो सेपरी जिला का है, मंत्री जी में काम ही करवाएंगे, मैं डबरा रहने लगूंगा, बस यहाँ भी मकान बेच दूंगा, डबरा ले, मेरा क्या करेंगे, मजबूरी में रहना है यार। हम नहीं डरा रहे, मंत्री जी को बने रहे, अब तो जा रहे हैं, अब कोई बच नहीं रहे, जा रहे हैं अब तो दतिया, इसलिए दतिया मंत्री जी के मैं डरा रही है, मैं इसलिए नहीं कह सकता। अरे मैं खाना दुकानदार ने पूछो क्या हाल होगा उनको, कैसे दुकान बना था, सबकी हालत खराब है। हाँ सबकी हालत खराब है, एक बार बच्ची से पूछ लेते हैं, ये बताओ, हाँ ये बताओ, बोल रही थी अभी किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, दुगनी हाफ हो गई है। आप किसान की बेटी हैं? बिल्कुल हूँ। तो आपके पापा किसान हैं, तो क्या लगता है फायदा नहीं हुआ इस बार? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। आप देखिए यूरिया DAP की बोरी कितनी महंगी कर दी उन लोगों ने, 45 किलो की कर दे, 50 किलो की 45 किलो कर दे। महंगी 1300-1400 रुपए मिल रही है DAP और 600 रुपया मिल रही है यूरिया। भैया इनके बीजेपी के कार्यकाल में सिर्फ जो है ना ऐसे अपराध होते हैं, एक तो कट्टा लाइसेंस, कट्टा सट्टा जुआ सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सुनो, और इन्होंने क्या बंदूकों की लाइसेंस दे रखे हैं, वो रेड़ा कांड हुआ है,
उसमें कितने लोग मारे गए। ये सिर्फ अपराधों को बढ़ावा देने वाली सरकार है, सिर्फ अपराध बढ़ा रही है। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर हो गई है कि आदमी एक दूसरे को मतलब मर्डर करने तक को बैठा हुआ है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी ने विकास बहुत किया, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं नरोत्तम मिश्रा के विकास के बारे में बताऊं, मेरी सुनिए आप। नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पे हॉस्पिटल बना के रखा है, उसमें डॉक्टर नहीं है। हमारी जो महिलाएं हैं उनके डिलीवरी हो रही है, उनके ऑपरेशन से हो रही है। हर महिला को टाँके या ऑपरेशन से। और यहाँ का जो मरीज है उसको ग्वालियर भेजा जाता है। यदि अगर उन्होंने विकास किया है, ये हॉस्पिटल बनाया, तो बाहर क्यों भेजा जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि हमारे यहाँ बग्गी खाना एक सुंदरता थी। हमारे यहाँ बेटियों की शादी थी, बेटियों की शादी होती थी और रामलीला होती थी। भगवान को मानते हैं, वो रामलीला को मानते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दीजिए। मैं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन इसका अपोजिट ही कर दीजिए। आप देख लीजिए कि गाय कैसी सड़कों पर घूम रही है, कितना नुकसान कर रही है। आप रेड़ा का कार्ड देख लीजिए, एक गाय के चक्कर में कितने घर बर्बाद हुए, कितने घर के चिराग ही खत्म हो गए हैं, दिया बुझ गए उस घर के, उस घर में बच्चे भी नहीं, एक गाय के चक्कर में। यदि उन्होंने गौशाला बनाई होती, जो हमारे माननीय कमलनाथ जी सीएम बने थे उस समय, सन 2018 में, उस समय उन्होंने गौशाला की घोषणाएं की थी। मतलब 15 एक मिनट मैं बोल रही हूँ, 1000 गौशालाएं उन्होंने दी थी कि मतलब 1000 गौशाला, लेकिन उनकी सरकार 15 महीने में चली गई। लेकिन उन गौशालाओं उन्होंने दी, पर इन लोगों ने उनको खत्म कर दी, नहीं बनवाई इन लोगों ने। 2018 में सरकार चली गई, तो इस बार खेला नहीं हो जाएगा फिर? बिल्कुल इस बार तो जाएंगे ये लोग। 18 में क्या हुआ था? अरे बने थे तो उन्होंने किया था, उन्होंने किया। सरकार गिरा दी थी, सरकार खरीद फरोख्त कर ली इन्होंने, सरकार गिरा दी, खरीदी। एक विधायक जनता ने तो किसको चुना? कांग्रेस को चुना, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त